Please conclude. Please conclude. सर क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का नहीं सर, तय कर लो सर, अगर सबको 4 मिनट दे तो मुझे दे दो। Finish in 1 minute. ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। Allotted time is 4 minutes. Don't waste. भाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, all independent people are having only 4 minutes. You take. सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी के दया में नहीं आया। Take 1. दोस्तों, आज लोकसभा सदन में चंद्रशेखर आजाद का जो तेवर देखने को मिला, ऐसा लग रहा था जैसे मानो मान्यवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी का जो तेवर था, उसी तेवर में चंद्रशेखर आजाद आज सभापति के सामने अपनी बात को रख रहे थे। आपको बता दूं दोस्तों कि देश भर में संविधान को लागू हुए कुल 75 वर्ष हो गए हैं, और इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने राय रखा, देश के बड़े बड़े नेताओं ने संसद भवन में अपनी बात रखने की काम किया। लेकिन आपको बताऊं दोस्तों कि पूरे दिन भर के इंतजार करने के बाद चंद्रशेखर आजाद को आखिरी में समय मिलता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जब बोलना शुरू करते हैं तो जो पीठासीन थे, जिनका नाम ए राजा है, वो कहते हैं कि आपको सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात को रखनी है। और चंद्रशेखर आजाद दोस्तों, जबरदस्त चंद्रशेखर आजाद का पीठासीन पर जो बैठे सभापति के से, जिनका नाम ए राजा है, उन पर जबरदस्त चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा फूटा। और दोस्तों, चंद्रशेखर ने कहा कि यहां पर भी दलितों को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा का। उसके बाद सभापति के द्वारा यह कहा जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जो है इंडिपेंडेंट है और आपको 1 मिनट में ही अपनी बात रखनी पड़ेगी। उसके बाद चंद्रशेखर आज कहते हैं कि सारे लोगों को आप 4 मिनट से भी अधिक का समय देते हैं, मैं क्यों अपनी 1 मिनट में अपनी बात रखूं? सर क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का तय कर लो सर, अगर सबको 4 मिनट दे तो मुझे दे दो। Finish in 1 minute. ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। Allotted time is 4 minutes. Don't waste. भाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, all independent people are having only 4 minutes. You take. सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी के दया में नहीं आया। Take 1 minute and finish. सर कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। मूछे रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है, एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर में संविधान को जला गया। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का आज जो तेवर लोकसभा सदन में देखने को मिला, दोस्तों बिल्कुल जो चंद्रशेखर आजाद का तेवर था, याद करिए जब मान्यवर कांशीराम साहब संसद भवन में जब बोलना शुरू किया, और जब मान्यवर कांशीराम साहब को संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा था, तो कांशीराम साहब ने बाहर जाकर आवाज बुलंद करने का काम किया। हम भी सोचते हैं, समाप्त कीजिएगा, हम पार्लियामेंट के बाहर बोलेंगे। नहीं बहन कुमारी मायावती जी को पूरे देश भर में हो रहे जुल्म जाति पर बोलने का मौका नहीं मिला, और इसको लेकर बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, जुल्म जाति You can ask for a discussion, whatever you want. उसमें रहने का अधिकार नहीं है ना कि मैं हमसे इस्तीफा देने में और आज देखिए, चंद्रशेखर आजाद को पहली बार जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें बोलने का मौका दोस्तों सिर्फ 1 मिनट दिया गया। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर पूरे बहुजनों की कहें तो आन बान शान है चंद्रशेखर आजाद, और जिम्मेदारी है सारे बहुजन समाज के लोगों की। ऐसे में दोस्तों 1 मिनट में कोई अपनी बात क्या ही सभापति के सामने रख पाएगा? फिर भी सभापति राजा के द्वारा कहा जाता है कि आप इंडिपेंडेंट है, आपको सिर्फ 1 मिनट ही टाइम मिलेगा। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम अपने पार्टी के मेंबर है, अपने पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा फूटता है, और उसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जब बोलना शुरू करते हैं, और जिन मुद्दों को चंद्रशेखर आजाद दोस्तों बोलने का काम करते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे मानो मान्यवर कांशीराम साहब बोल रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी बोल रही हैं। और वही दोस्तों तेवर और ऐंठन चंद्रशेखर आजाद के आंखों में दिखाई दिया, जो तेवर मान्यवर कांशीराम साहब के थे और बहन कुमारी मायावती जी के थे। और दोस्तों जब चंद्रशेखर का ये बहस सभापति और चंद्रशेखर के बीच में होता है, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, और चंद्रशेखर आजाद ने लाइन ही इसी से शुरुआत की कि दलितों की मोछ रखने पर हत्या हो जा रही है।
अच्छे कपड़े पहनने पर, अच्छे खाना खाने पर हत्या हो जा रही है। ये तमाम तरीके की चीज आजाद भारत में हो रहा है। संविधान के लागू 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जमीन पर कहां है संविधान? कितना बेबस घटना को अंजाम देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और बगल में चंद्रशेखर बताते हैं कि अभी बगल में जो लोकसभा सदन है, बगल में 1 किलोमीटर दूरी पर संविधान की प्रतियां जलाई गई थी। अभी महाराष्ट्र में बाबा साहब के सामने रखी संविधान की प्रतिलिपियों को जो है तोड़ा गया। और इस तमाम तरीके की बातें दोस्तों चंद्रशेखर आजाद सभापति के सामने रखा। उसके बाद दोस्तों एनसीआरबी की बात चंद्रशेखर ने कहा कि एनसीआरबी की जिस तरीके से रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखकर पैरों तले जमीन खसक जाएगी। और दोस्तों सोचिए, आज चंद्रशेखर आजाद को देखकर पूरा बहुजन समाज उनकी इस वीडियो को शेयर कर रहा है और कह रहा है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद इकलौते से संसद में आवाज पहुंचा है, जिस आवाज को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई बहन कुमारी मायावती जी, मानवर कांशीराम साहब के बाद कोई ऐसा नेता संसद भवन में पहुंचा है जो कि अपनी बात को मनवाने की दम रखता है। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को सोचिए, अगर वो आवाज नहीं उठाते तो शायद चंद्रशेखर आजाद को बोलने का भी मौका नहीं मिलता। सोचिए, पूरा भर दिन आज संविधान पर बहस हुआ। संविधान इस देश में लागू हुए 75 वर्ष हो गए हैं और उसी पर सभी लोगों को बोलना था। और राहुल गांधी ने भी बोला, और राहुल गांधी ने भी दोस्तों वही बात बोला जो बात अक्सर चंद्रशेखर आजाद अलग अलग मंचों से बोलते हैं। और आज पहली बार राहुल गांधी के हाथों में, एक हाथ में संविधान था, दूसरे हाथ में मनुस्मृति था, और पहली बार संविधान की बात राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी ने भी कहा कि हमारा देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। लेकिन जरा सोचिए, आज जो संविधान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, सबसे पहले संविधान लेकर चलने की शुरुआत नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने किया था। और उसके बाद आज देखिए, पूरे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों के बड़े नेताओं के द्वारा संविधान को लेकर घुमा जाता है। ये चंद्रशेखर आजाद की देन है। लेकिन जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद अपने पार्टी के इकलौते ऐसे सांसद हैं जो कि संसद भवन में पहुंचे हैं और 543 सांसदों पर भारी चंद्रशेखर आजाद पड़ रहे हैं। और जो मुद्दों को चंद्रशेखर आजाद, जिन छोटे छोटे मुद्दों को कहें, आम आवाम के मुद्दों को सभा में, संसद भवन में उठाने का काम आज तक कोई सांसद नहीं किया था, वो काम आज चंद्रशेखर आजाद बखूबी कर रहे हैं। और आज यही वजह है कि सोचिए, चंद्रशेखर आजाद पूरे बहुजन समाज के ऊपर हो रहे एट्रोसिटी की सभापति के सामने अपनी बात रख रहे थे। लेकिन जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद को बीच में रोका जाता है और कहा जाता है कि 1 मिनट। जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद वो मजबूत आवाज, दमदार आवाज, सबसे तेवर वाली आवाज और तेज आवाज संसद भवन में पहुंची है, जिस पर पूरे बहुजन समाज की नजरें है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जो संसद में जो भाषण होता है, उस पर दोस्तों पूरे देश भर के बहुजन समाज की नजर रहती है कि क्या आखिर चंद्रशेखर आजाद ने आज सभापति के सामने अपनी बात रखी। क्या जिन मुद्दों को लेकर नगीना की जनता ने या पूरे देश की जनता ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर उम्मीद किया था, क्या उन उम्मीदों पर चंद्रशेखर आजाद खरा हो रहे हैं या भी नहीं हो रहे हैं? इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद पर दोस्तों एक टकी बहुजन समाज नजरें गड़ाई रहती है। लेकिन आज गजब हो गया दोस्तों संसद भवन में। आज पीठासीन ये राजा थे और वो चंद्रशेखर आजाद को बोलने का मौका देते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद अपनी बात रखना शुरू करते हैं और बीच में उन्हें रोक दिया जाता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का जो गुस्सा फूटा दोस्तों, ऐसा लगा जैसे मानो साक्षात कांशीराम साहब बोल रहे हो। ऐसा गुस्सा कि जैसे लग रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी बोल रही हैं। और सोचिए, मानवर कांशीराम साहब के साथ क्या हुआ, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता संसद भवन में, वो बाहर बोलते थे। बहन कुमारी मायावती को संसद भवन में बोलने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि जो जनता हमें चुन कर भेजी है, जब उनकी हम आवाज ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर ये सांसदी की सदस्यता किस काम की। और बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश की भलाई के लिए इस्तीफा देने का काम किया। और आज देखिए, वही हूबहू तेवर, वो ऐठन और वो जलवा चंद्रशेखर आजाद को देखने के अंदर मिल रहा है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जब गुस्सा में थे
तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि कोई शेर जो है संसद भवन में दहाड़ने का काम कर रहा है। सोचिए, जो चंद्रशेखर आजाद को कम मिनट में एकदम कम समय दिया जाता है, सबसे कम समय दिया जाता है, और उन कम समय में चंद्रशेखर आजाद जिन मुद्दों को टच करते हैं, पूरे देश के लोगों को दिल जीतने का काम चंद्रशेखर आजाद करते हैं। और आज जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को संसद भवन में बोलने से रोका गया, कम समय जानबूझकर चंद्रशेखर आजाद को दिया गया, ये समझकर कि चंद्रशेखर आजाद इंडिपेंडेंट जीत कर आए। देखो सोचिए, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर भी सभापति जो है उनको चंद्रशेखर आजाद के अंदर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद में दिखाई देता है। तो आप कल्पना करिए कि बाहर दलितों को तो बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और जो बहुजन समाज चंद्रशेखर आजाद को बोलने के लिए संसद भवन में आवाज को बुलंद करने के लिए भेजा है, उसे भी रोकने की पूरी कोशिश जो है संसद भवन में सभापतियों के द्वारा किया जा रहा है। तो सोचिए, चंद्रशेखर आजाद एकलौते ऐसे शख्स हैं दोस्तों जो कि सभापति में बहस कर अपना टाइम जितना मिलता है उतने टाइम में अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज तब हद हो गई जब चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ 1 मिनट बोलने का मौका दिया गया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों जिस तरीके से गुस्सा फूटता है, जो आक्रोश चंद्रशेखर आजाद की आंखों में दिखाई दिया, आज लग रहा था कि देखिए मान्यवर कांशीराम साहब संसद भवन में इसी तेवर में बोलने का काम करते थे, बहन कुमारी मायावती जी इसी तेवर में बोलने का काम करती थी, और जब उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला तो वो लोग संसद भवन के संसद के सदस्यता से इस्तीफा देने का काम किया। तो दोस्तों, आज संसद भवन में जिस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट पर चंद्रशेखर ने बात की, पूरे देश भर में जो दलितों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है उस पर चंद्रशेखर ने बात रखी और कहा कि आपको सोचना पड़ेगा। और सबसे दोस्तों चंद्रशेखर ने हिंदुस्तान शब्द पर जंग छेड़ दिया। सोचिए, आज पूरे देश भर में संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो गए और सारे लोग हिंदुस्तान बोल रहे थे, जबकि संविधान के पहले ही पृष्ठ पन्ने पर लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, लेकिन किसी ने भी भारत नाम लेने की हिम्मत नहीं की। इकलौता ऐसे चंद्रशेखर आजाद हैं जो कि भारत कहा, और अन्य नेताओं को और सांसदों को कहा कि आप भी भारत बोलिए, क्योंकि संविधान में हिंदुस्तान का जिक्र नहीं बल्कि भारत का जिक्र है। और यही वजह है दोस्तों कि चंद्रशेखर बोलते हैं तो सारे लोग भौचक्के रह जाते हैं। और आज चंद्रशेखर आजाद का सभापति के सामने संसद भवन में रखी बात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि चंद्रशेखर आजाद को कम समय दिया जाता है, कभी 1 मिनट कभी 2 मिनट, और अन्य नेताओं को जिन्हें सही तरीके से बात रखने भी नहीं आता है उन्हें 4-4 मिनट 5-5 मिनट रखा जाता है, जिन्हें कोई देखता और सुनता भी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद को सबसे ज्यादा देखा और सुना जाता है, और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि संसद टीवी पर दिया हुआ उनका भाषण और उनके स्पीच पर आया हुआ टोटल व्यूज। तो चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से आज 1 मिनट में चंद्रशेखर आजाद को बोलने का मौका मिला, और चंद्रशेखर आज जिस तरीके से गुस्सा संसद भवन में पीठासीन ए राजा के खिलाफ में देखने को मिला, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को सभापति रोक पाएंगे? इसका आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो दोस्तों इतना जमकर शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि देखिए चंद्रशेखर आजाद को आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं, जबकि चंद्रशेखर अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर भी उन्हें कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय जीत कर आए हैं, और इसलिए निर्दलीयों को इतना ही टाइम मिलता है। ये कहकर चंद्रशेखर आजाद को बोलने से क्या रोकने की साजिश चल रही है? इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए।